उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर अब एनडीए को शानदार सफलता मिली और 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी जबकि एक पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं पर कानपुर की सीसामऊ और करहल सीट एसपी के खाते में गई है, जबकि बीजेपी ने गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, कटेरी, मझावा, कुंदर की सीट पर जीत दर्ज की। वहीं मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई है। उपचुनाव वाली 9 सीटों में सबसे बड़ा उलटफेर तो मुरादाबाद के कुंदरकी में देखने को मिला, जहां मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी कैंडिडेट ने करीब 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करी। उपचुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश जहां पस्त हैं, तो वहीं पर पार्टी के शानदार परफॉर्मेंस ने सीएम योगी के सियासी कद को और बढ़ा दिया है। आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। और वहीं यूपी उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी डूबता जहाज है। हरी जीते इस बार, कुंदरकी जीते इस बार, अब करहल और सीसामऊ भी अगली बार जीतेंगे। इस लक्ष्य के साथ अभी से काम करेंगे और हमें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। वो डूबता हुआ एक जहाज है, अस्त हुआ एक सूर्य है और श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई विजन भी नहीं है। जिस प्रकार से करहल में एक दलित की बेटी को केवल भाजपा को वोट देने की बात कहने पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना, फिर हत्या, और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का अपराध किया उसकी श्री अखिलेश यादव जी के साथ फोटो, यह बताती है कि उनके पास गलत काम करने वालों के सिवा कोई है ही नहीं और जनता गलत चीज अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रिमंडल के साथियों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की जो 7 सीटों पर जीत हुई है वो जबरदस्त जीत रही है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें से 2 सीटें जो सपा के पास थी छीनी है और ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक रुतबे को बताता है, उनकी लोकप्रियता को बताता है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो सवाल उठने लगे थे योगी आदित्यनाथ के कार्यप्रणाली पर, उनके नेतृत्व पर, उसको ये करारा जवाब है। और एक बार फिर से साबित हो गया कि योगी आदित्यनाथ का जो दबदबा है जनता के बीच में और साथ ही साथ उनकी जो लोकप्रियता है वो कई मायनों में उसके आसपास के नेताओं से कहीं ज़्यादा है। और ये जो संदेश है पार्टी के लिए और साथ ही साथ पार्टी में मौजूद उन चेहरों के लिए भी एक अहम नतीजा निकलकर सामने आया है, जिसे लगातार राजनीतिक हलकों में उठाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोई ढील रही होगी, जिस वजह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। बहरहाल ये जबरदस्त जीत के बाद पूरी पार्टी एक नजर आ रही है। दोनों डिप्टी सीएम के साथ योगी आदित्यनाथ कार्यालय पहुंचे, जश्न मनाया, मिठाई खिलाई और ये एक झटका रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, पीडीए फॉर्मूले को लाया जा रहा था, अब उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।